गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो हम जैसा कि पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं का विषय गणित का अध्याय नंबर 3 अवयव। उसमें हमने 2 टॉपिक क्लियर कर लिए थे। हमारे अवयव की परिभाषा की थी और व्यापक अवयव क्या था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा टॉपिक, जो कि है अवयव के प्रकार। ठीक है, अवयव के प्रकार कुल 10 से 12 आएंगे, जिसमें पहला आएगा पंक्ति अवयव। पंक्ति यानी रो मैट्रिक्स। वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है पंक्ति अवयव कहलाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, पंक्ति क्या होती है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। तो वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, सिर्फ एक पंक्ति हो। ये कितनी है? एक पंक्ति, तो वो पंक्ति अवयव कहलाता है। सांकेतिक रूप में इसको ऐसे लिखते हैं AIJ 1 × n। यहाँ पे क्या दर्शाता है? पंक्ति को, जो कि हमने पहले पढ़ा था। AN 1 × n कोटि का पंक्ति अवयव है ये। ठीक है, दूसरा आएगा यहाँ पे स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। हमने क्या पढ़ा था? स्तंभ क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ कहते हैं। तो वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, क्या होता है? वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ अवयव कहलाता है। 1 2 3 इसमें पंक्ति है और एक स्तंभ है। सांकेतिक रूप में से AIJ M यहाँ पे क्या दर्शा रहेगा? कॉलम यानी कि स्तंभ को दर्शा रहेगा। M × n कोटि का स्तंभ अवयव। जब आपको यहाँ शब्द है M × n कोटि का अवयव बनाइए तो उसमें स्तंभ अवयव बनाना होगा। फिर आएगा तीसरे नंबर पे शून्य अवयव, 0 और null मैट्रिक्स। वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, मतलब ये 2 5 6 ऐसे लिखे हैं, ये नहीं लिखे हैं, सिर्फ शून्य लिखा हो, शून्य अवयव कहलाता है। M × n के क्रम अवयव को प्रायः 0 M × n या 0 × M × n से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। उदाहरण के लिए 0 0, जो 0 0 होता है वो शून्य अवयव होता है। ये 2/3 कोटि का शून्य अवयव है, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति हैंगी, 1 2 3 स्तंभ हैंगे। फिर चौथा है हमारे पास वर्गाकार या वर्ग अवयव। तो वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है वर्ग अवयव कहलाता है। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर। अब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर कैसे होगी? क्योंकि 1 2 3 पंक्ति है, 1 2 3 स्तंभ है, 3/3 का अवयव है, इसलिए ये वर्गाकार अवयव है। इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का बराबर होना ज़रूरी है। फिर 5वें नंबर पे आता है हमारा आयताकार अवयव। तो आयताकार अवयव M × n कोटि की किसी वर्ग अवयव M × n कोटि की किसी अवयव में जब M ≠ n यानी कि M बराबर ना हो n के, अर्थात पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो, तो उस अवयव को क्या कहते हैं? आयताकार अवयव कहते हैं। अब इसमें देखना 1 2 पंक्ति है, 1 2 3 कॉलम है, तो इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है और ये 2/3 का अवयव है। फिर चौथे नंबर पे आता है विकर्ण अवयव, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रत्येक वर्ग अवयव में 2 विकर्ण होते हैं। वर्ग अवयव में 2 विकर्ण होते हैं। ये ऐसे विकर्ण होते हैं ना, ऐसे, और ये यहाँ पे ऐसे। प्रत्येक वर्ग अवयव में 2 विकर्ण होते हैं। इनमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक खींचे गए विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या था? बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक खींचे गए विकर्ण को, खींची गई रेखा को विकर्ण अवयव कहते हैं। बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक खींची गई रेखा को विकर्ण अवयव कहते हैं। केवल वर्ग अवयव के ही विकर्ण होते हैं। मुख्य विकर्ण के अनुदेश स्थित अवयवों को मुख्य विकर्ण अवयव कहते हैं, जहाँ A B C मुख्य विकर्ण है। वर्ग अवयव के ही विकर्ण होते हैं जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है और किसी भी अवयव के विकर्ण नहीं होते। अब फिर आएगा चौथा विकर्ण अवयव। छठा आएगा बेसिकली वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हों विकर्ण अवयव कहलाता है। विकर्ण अवयव के लिए क्या शर्त जरूरी है? जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त, ये मुख्य विकर्ण है, इसके ये अवयव हैंगे,
अवयव के अतिरिक्त बाकी सारे अवयव शून्य हों तो ये क्या कहलाएगा, विकर्णावयव कहलाएगा। इसके विकर्ण क्या आएंगे, 5, 3, 2। इसके बाद फिर हमारे पास आता है 7वां अदिशावयव, स्केलर मैट्रिक्स। वह विकर्ण अवयव जिसके सभी मुख्य विकर्ण अवयव समान हों तथा शेष सभी अवयव शून्य हों अदिशावयव कहलाता है। और इसमें क्या आएगा, विकर्णावयव में क्या था कि अवयव विकर्णावयव को छोड़कर बाकी सब शून्य हों। अदिशावयव में क्या आएगा कि जो विकर्णावयव हैंगे 5, 5, 5 वो एक ही संख्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए और उसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होने चाहिए। 5, 5 की जगह 1, 1 भी हो सकता है, 2, 2 भी हो सकते हैं। इसके बाद 8वें नंबर पे आता है इकाई या तत्समक अवयव। तो वह अदिशावयव जिसका प्रत्येक मुख्य विकर्णावयव 1 हो, वह अदिशावयव जिसका प्रत्येक मुख्य विकर्णावयव 1 हो इकाई अवयव कहलाता है। क्रम n के इकाई अवयव को i × n से निरूपित करते हैं। उदाहरण के लिए i1 बराबर 1, 1 × 1 जिसके मुख्य विकर्ण क्या हो, 1, 1 ही हो तो इकाई या तत्समक अवयव कहलाते हैं। सांकेतिक रूप में a बराबर aij n × n एक तत्समक अवयव है। यदि 1 जब i बराबर j के होता है तो इकाई अवयव क्या होता है जिसमें i और j बराबर होते हैं और 0 क्या हो जाएगा, अदिशावयव 0 होगा। यदि i और j बराबर ना हो तो वो 0 होगा। 0 हमने कौन सा अवयव पढ़ा था, 0 हमने शून्य अवयव पढ़ा था। यदि i और j बराबर ना हो तो ये इकाई अवयव नहीं होगा और i और j बराबर होंगे तो ये इकाई अवयव होगा। ठीक है, फिर आता है 9वें नंबर पे क्षैतिज अवयव। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वह अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, क्षैतिज अवयव कहलाता है। हमने पंक्ति क्या पढ़ी थी, क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ कहते हैं। जिसमें स्तंभों की संख्या, स्तंभ कितने 1, 2, 3, 4 और पंक्ति कितनी 1, 2। स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो तो क्षैतिज अवयव कहलाता है। इसमें पंक्तियाँ हमारे पास 2, स्तंभ में 4 क्योंकि ये क्षैतिज में ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, क्षैतिज में सिर्फ 1, 2 हैंगे और ये कॉलम में बढ़ते जा रहे हैं, कॉलम की संख्या बढ़ती जा रही है तो इसमें पंक्तियों की संख्या से स्तंभों की संख्या अधिक हो, क्षैतिज अवयव कहलाता है। फिर आएगा 10वां ऊर्ध्वाधर अवयव, वर्टिकल अवयव वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। कौन सा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या, इसमें स्तंभों की संख्या अधिक थी और क्षैतिज में और ऊर्ध्वाधर में पंक्तियों की संख्या अधिक हो जाएगी। ठीक है, उल्टा होता है भैया, देखना इसमें पंक्ति कितने हैं 1, 2, 3, 4, स्तंभ कितने हैं 1, 2 तो 4 × 2 का होता है क्योंकि पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं, आई आता है फिर जे आता है और रो और कॉलम ऐसे शो करते हैं ना। फिर आता है 11वां त्रिभुजीय अवयव। तो यदि किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के नीचे अथवा ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तो उस अवयव को त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। अब ये इसमें 2 बताए गए हैं जो कि हमें अलग अलग करके पढ़ते हैं। ऊपरी त्रिभुजीय अवयव अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य के बराबर हों तो उसे ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। देखना इसमें मुख्य विकर्ण ये हैगा, ठीक है, और इसके नीचे के सभी अवयव शून्य हैं और ऊपर के हैं शून्य नहीं है और नीचे के सारे शून्य हैं तो ये एक ट्रायंगल का शेप ले रहा है ना ऐसा, इसलिए इसे ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। फिर आएगा दूसरा निम्न या निचला त्रिभुजीय अवयव, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यदि वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हों तो उसे निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। इसमें क्या आएगा, ये मुख्य विकर्ण आएगा और इसके ऊपर के सभी अवयव शून्य हैं, नीचे शून्य नहीं है, तो जिसमें ऊपर के शून्य हो उससे निम्न या निचला त्रिभुजीय
अवयव कहते हैं क्योंकि इसमें त्रिभुज नीचे बन रहा होता है, इसलिए इसे निचला कहते हैं। और जिसके नीचे के शून्य ऊपर त्रिभुज बने उसे ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। अब हमारे लास्ट अवयव का प्रकार बचा है जो है एकल अवयव अवयव। नाम से समझ में आ रहा है कि जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल अवयव अवयव कहते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यदि वर्ग अवयव में केवल एक अवयव होता है तो उसे एकल अवयव अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए A 1 × 1 जिसमें कोटि भी 1 होती है और जिसमें कोटि 1 होती है, यानी कि रो और कॉलम बराबर होते हैं, 1 1 होते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।